वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 34। हम लोग का ये जो सीरीज चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्लास 12, जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज का जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज का ये 34th नंबर क्वेश्चन है एंड इसका पेज नंबर है 10104 ये ना 105। ओके 105, पेज नंबर 105। जो एनसीईआरटी का तुम लोगों का जो रिप्रिंट बुक्स 2026 2027 का जो रिप्रिंट बुक्स है उस बुक का जो क्वेश्चन नंबर 34 है, पेज नंबर 105। ओके, तो ये ऑलरेडी हम लोगों का इस सीरीज का लगभग लास्ट दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, उसके बाद और एक क्वेश्चन है, देन ये सीरीज खत्म हो जाएगा। ओके, मतलब इस चैप्टर का सीरीज खत्म होगा तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे। ओके, तो देखो क्या बोला, आज़ाद एंड बाबली, समझो क्वेश्चंस को समझो क्या बोला। आज़ाद एंड बाबली आर पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। कौन कौन पार्टनर्स? आज़ाद एंड बाबली, ये दो पार्टनर्स है। आज़ाद एंड कौन है भाई? बाबली, ये दो पार्टनर्स है, मतलब A:B, आज़ाद एंड बाबली। ओके, उनका जो रेशियो था दैट इज 2:1। कितना था? 2:1। देन उसके बाद क्या बोला, चिंतन इज एडमिटेड इनटू द फर्म विथ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। तो उसके बाद किसने ज्वाइन किया? चिंतन ने ज्वाइन किया एंड उसका जो फ्यूचर प्रॉफिट है वो कितना है? 1/4। तो क्या कौन ज्वाइन किया? चिंतन। चिंतन ने ज्वाइन किया एंड उसका जो फ्यूचर प्रॉफिट है वो कितना बोला? 1/4। ठीक है, देन उसके बाद 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स, देन चिंतन विल ब्रिंग इन ₹30,000 एज हिज कैपिटल। तो चिंतन ने क्या किया? कैपिटल लेके आया, कितना? 30,000। तो चिंतन ने कैपिटल लेके आया कितना? 30,000। ओके, उसका जो शेयर प्रॉफिट है उसी के अकॉर्डिंग क्या बोला, देखो, चिंतन विल ब्रिंग इन ₹30,000 एज हिज कैपिटल एंड द कैपिटल्स ऑफ आजाद एंड बाबली आर टू बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके साथ ये तो आज़ाद ने क्या किया? 30,000 कैपिटल लेके आया। समझो चीज़ों को, आज़ाद ने क्या किया? 30,000 कैपिटल लेके आया एंड उसके बाद ये जो आज़ाद एंड बाबली, ये जो पुराना दो पार्टनर्स है, इन दोनों ने भी क्या किया? उनका जो कैपिटल है वो कैपिटल को भी उन लोगों ने क्या किया? एडजस्ट किया। उन लोगों ने उस कैपिटल को भी क्या किया? एडजस्ट किया। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने क्या किया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उन लोगों ने भी, मतलब आज़ाद एंड बाबली, इन दोनों पार्टनर ने भी क्या किया? इसको एडजस्ट किया। ओके, अब देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो, आज़ाद एंड चिंतन का कैपिटल कितना है? 1/4। चिंतन ने टोटल फार्म का जो कैपिटल स्ट्रेंथ है उसी कैपिटल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चिंतन ने कितना कैपिटल लेकर आया? 30,000। तो फार्म का कैपिटल कितना होगा? तो टोटल फार्म्स कैपिटल हम लोग वर्किंग नोट में देखेंगे बाद में। फार्म्स कैपिटल, तो चिंतन कैपिटल, ओके, रेसिप्रोकल ऑफ चिंतन शेयर, तो 4/1, तो कितना हो जाएगा? 1,20,000। इसे 1,20,000 में से चिंतन ने क्या किया? 30,000 कैपिटल लेके आया। इसे 1,40,000 सॉरी 1,20,000 कैपिटल में से चिंतन ने 1/4 लेके आया, दैट इज 30,000 कैपिटल। एंड देन उसके बाद क्या किया? उन लोगों ने एडजस्ट करेंगे। बाकी कितना रह जाएगा? बाकी 30,000 तो माइनस, बाकी कितना रह जाएगा? 90,000। ये 90,000 एडजस्ट करेंगे कौन? ये 90,000 कैपिटल एडजस्ट करेंगे कौन भाई? आज़ाद एंड बाबली, ये दोनों पार्टनर क्या करेंगे? इसको एडजस्ट करेंगे एज पर देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एज पर देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। तो चिंतन का शेयर प्रॉफिट कितना था? 1/4। तो रिमेनिंग कितना है? 3/4। ये जो 3/4 है ये किसका शेयर होगा? A:B का। किसका इसका होगा? A एंड B का, मतलब आज़ाद एंड बाबली का फ्यूचर प्रॉफिट्स होगा। हम लोग देखेंगे, जस्ट वेट करो। देन उसके बाद बोला द बैलेंस शीट ऑफ आज़ाद एंड बाबली एज ऑन March 31, 2016 बिफोर चिंतन्स एडमिशन वाज एज फॉलोस। नीचे एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है क्रेडिटर्स 8,000, बिल्स पेएबल 4,000, जनरल रिजर्व 6,000। इसको हम लोग क्या करेंगे? इसे जनरल रिजर्व को हम लोग
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमोंग द ओल्ड पार्टनर्स एज पर देयर ओल्ड रेशियो। ओके, मतलब जब भी हम लोग रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा या कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनका जो ओल्ड रेशियो है, उसी ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, क्लियरिटी। देन उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स, आजाद 50,000, बाबली 32,000। ओके, टोटल 82,000। तो टोटल लाइबिलिटीज कितना है, 1 लाख। एंड कैश एसेट साइड में कैश इन हैंड है 2,000, कैश एट बैंक 10,000, सन्ड्री डेटर्स 8,000, स्टॉक 10,000, फर्नीचर 5,000, मशीनरी 25,000 एंड बिल्डिंग्स 40,000, टोटल 1 लाख। ओके, देन उसके बाद क्या बोला, देखो, इट वॉज एग्रीड दैट एडजस्टमेंट देखो, चिंतन विल ब्रिंग इन ₹12,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। मतलब चिंतन ने प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया, मतलब 30,000 तो उसने कैपिटल लेके आया, और उसके साथ इसने 12,000 क्या लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसने कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये जो 12,000 होगा, इसको हम लोग क्या कर देंगे, बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके बीच में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के, मतलब ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हम लोग क्या कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या कर देंगे भाई, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, देन उसके बाद क्या बोला, बिल्डिंग्स आर वैल्यूड एट ₹45,000। तो बिल्डिंग्स बुक वैल्यू कितना है, 40,000, बट जब रिवैल्यूएशन किया तब बिल्डिंग्स का वैल्यू कितना आया, 45,000। तो कितना इंक्रीज हुआ, 5,000। ओके, देन उसके बाद मशीनरी एट ₹23,000। तो मशीनरी कितना था, 25,000, और उसमें से मशीनरी अभी रिवैल्यूएशन के बाद मशीनरी का जो रिवैल्यूड अमाउंट है वो कितना है, 23,000। तो कितना डिक्रीज हुआ, 2,000 डिक्रीज हुआ। ओके, देन उसके बाद बोला नंबर 3, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 6% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स कितना है, सन्डे डेटर्स 8,000 के ऊपर 6% हम लोग क्या काटेंगे, प्रोविजन क्या रखेंगे, प्रोविजन कितना बोला, 6%। तो 6% किसके ऊपर, 8,000 के ऊपर कितना होगा, 6%। ओके, मतलब कितना, 6 8 6 8 कितना होगा, 48, मतलब 480 रुपीज़। ओके ना। देन इसके बाद क्या बोला, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ आजाद एंड बाबली आर टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। ओके, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ आजाद एंड बाबली आर टू बी एडजस्टेड ओपनिंग करंट अकाउंट। तो यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग मतलब देखो, समझो इस चीज़ों को, आज़ाद का कैपिटल, पुराना कैपिटल कितना है, 50,000। अब देखो, एंड इसका कैपिटल, इसका नाम क्या है, बाबली। बाबली का कैपिटल कितना है, 32,000। टोटल कितना हुआ, 82,000 कैपिटल। टोटल कितना हुआ, 82,000 कैपिटल। अब हम लोग क्या करेंगे, उनका जो उनको जो भी मतलब उनका जो हम लोग क्या एडजस्ट करेंगे, 90,000। मतलब इनका जो कैपिटल होना होगा वो कितना होगा, 90,000 होना होगा। यहाँ पर देखो, अभी फिलहाल उनका जो कैपिटल है वो कितना है, 82,000। बाद में जितना भी रिजर्व है या कोई भी रिवोल्यूशन होगा, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन होगा या लॉस ऑन रिवोल्यूशन होगा, जो कुछ भी होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे मतलब ये 90,000 से शॉर्ट अमाउंट हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, मतलब सरप्लस अमाउंट हो रहा है या डेफिसिट अमाउंट हो रहा है। ओके, मतलब अभी तो इनका 82,000 है, अभी डेफिसिट है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, डेफिसिट है। ओके ना, 90,000 के अकॉर्डिंग ये क्या है, डेफिसिट है। अभी भी 8,000 शॉर्टेज है, मतलब पैसा लेके आना होगा। बट यहाँ पर जो जनरल रिजर्व है, देखो जनरल रिजर्व है। देन उसके बाद देखो क्या होगा, मतलब प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन होगा तो देख लेंगे, या नहीं होगा तो मतलब देखेंगे क्या होगा। तो देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 90, ये जो मतलब जो उनका जो रिकन्स्ट्रक्टेड कैपिटल होगा वो इसी अमाउंट से ज़्यादा है या कम है। 90,000 से कम होगा तो पैसा लेके आएंगे, मतलब न्यू पार्टनर्स पैसा क्या करेंगे, फार्म में जो शॉर्ट अमाउंट होगा वो, मतलब सॉरी, ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, जो शॉर्ट अमाउंट होगा वो फार्म में इंट्रोड्यूस करेंगे, या सरप्लस अमाउंट होगा मतलब ज़्यादा 90,000 से ज़्यादा है उसको क्या कर लेंगे, विड्रॉ करेंगे। ओके, बट यहाँ पर ये चीज़ ऐसा नहीं बोला, बट यहाँ पर क्या बोला, जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसको मान लो कि एक्सेस अमाउंट होगा या डेफिसिट अमाउंट होगा, उसको कहाँ ट्रीट करेंगे, करंट अकाउंट पर। कहाँ ट्रीट करेंगे, करंट अकाउंट पर। ओके, कहाँ ट्रीट करेंगे, करंट अकाउंट। मतलब
इनका कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट को ज़्यादा मतलब सरप्लस के टाइम पर क्या होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा एंड करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, ये बात याद रखना कि कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ओके, सरप्लस के टाइम पर मतलब जितना एक्सेस अमाउंट को क्या कर लेंगे, करंट अकाउंट पर ट्रांसफर कर देंगे, तो उस टाइम पर जानना जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा एंड करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो करंट अकाउंट क्रेडिट मतलब करंट अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो रहा है। और उल्टा क्या होगा, डेफिसिट के टाइम पर मान लो कि डेफिसिट आया, अमाउंट क्या आया, डेफिसिट। तो डेफिसिट आएगा तो डेफिसिट अमाउंट क्या होगा, जो डेफिसिट अमाउंट होगा वो हम लोग क्या करेंगे, करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे इसको क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट को हम लोग करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, मतलब डेफिसिट के टाइम पर करंट अकाउंट को माइनस करेंगे एंड कैपिटल अकाउंट को प्लस करेंगे। ओके, मतलब प्लस करेंगे, इंक्रीज करेंगे, मतलब प्लस करेंगे कैसे, क्रेडिट से। ओके, एंड देन उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। मतलब क्या बोला, देखो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोला, मतलब जो जो भी एंट्रीज होगा वो हम लोग करेंगे एंड उसके साथ क्या बोला, लेजर अकाउंट करने के लिए बोला एंड बैलेंस शीट भी करने के लिए बोला। तो लेजर अकाउंट करने के लिए बोला मतलब ये चीज़ यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स करने के लिए बोला। ओके, लेजर अकाउंट मतलब यहाँ पर क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड जो रिवोल्यूशन अकाउंट है वो करने के लिए बोला एंड अल्टीमेटली हम लोगों को क्या बोला, बैलेंस शीट मतलब पूरा ही करने के लिए बोला, फ्रॉम जर्नल टू बैलेंस शीट हम लोगों को करने के लिए बोला। तो क्या करोगे, जर्नल के लिए लगभग 1.5 पेज का फॉर्मेट बनाओ। ओके, 1.5 पेज। देन उसके बाद नंबर 2, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का रिवोल्यूशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाओ, हाफ पेज का। हाफ पेज नहीं चाहिए, यहाँ पर इतना एडजस्टमेंट भी तो नहीं है, 2-3 ही एडजस्टमेंट है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का एक अकाउंट बनाओ, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, देन उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल का बनाओ। पार्टनर्स कैपिटल कौन है, ABC, मतलब आज़ाद, बाबली एंड चिंतन। हम लोग ABC से कर लेंगे। ओके, इजी हो जाएगा, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, आज़ाद बाबली चिंतन लिखते लिखते इतना बार लिखेंगे, तो शॉर्टली लिख लेंगे ABC। ओके, तो अब देखो, तो पर्टिकुलर्स ABC। ओके, देन पर्टिकुलर्स ABC, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आ जाओ बैलेंस शीट पर, तो बैलेंस शीट लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ओके, इतना करो एंड करने के बाद हम लोग नीचे जाएंगे, मतलब वर्किंग नोट्स करेंगे। तो देन वर्किंग नोट्स करने के बाद हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे, वर्किंग नोट्स करने के बाद हम लोग आ जाएंगे मतलब ऊपर। अब आओ, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि जैसे कि सपोज मान लो कि यहाँ पर रिवोल्यूशन तो करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी करेंगे, बट पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट करना होगा कैपिटल, तो एडजस्ट कैसे करेंगे, एज पर द न्यू रेशियो। बट क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं नहीं मेंशन है, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है 2:1 एंड उनका जो चिंतन जो न्यू पार्टनर्स है उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 1/4, वो मेंशन है। बट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है वो मेंशन नहीं है। इन दिस केस याद रखना कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो ओल्ड रेशियो हो जाएगा। ओके, बट हम लोगों को न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा, नहीं तो हम लोग कैपिटल को क्या नहीं कर पाएंगे, हम लोग कैपिटल को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो फॉर एडजस्टिंग कैपिटल तो वी नीड व्हाट, वी नीड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो फॉर्मेट बनाओ जल्दी जल्दी। ओके, जल्दी जल्दी फॉर्मेट बनाओ। ओके, तो फर्स्ट क्या हुआ, देखो फर्स्ट, देखो फर्स्ट एंट्री एक साथ तो बना लो, मैं एक साथ ही हम लोग ट्रीट करेंगे। ओके, तो इजी हो जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। आज़ाद एंड बाबली आर पार्टनर्स इन फार्म शेयरिंग। ओके, तो फर्स्ट चिंतन ने कैपिटल लेके आया, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, जर्नल सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना है? प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 बोला क्वेश्चन में। ओके, देन सीज कैपिटल अकाउंट कितना? 30,000। देन टोटल कितना होगा? 42,000। ओके, 42,000। ओके, गॉट इट। देन अब अच्छा ये कर लो, इसके साथ क्या करेंगे हम लोग? एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम लोग करेंगे। ओके, अच्छा नरेशन लिख लो। बिंग द अमाउंट ब्रॉट इन बाय सी एज हिज कैपिटल एंड हिज हर चिंतन हिज ही होगा, तो एज हिज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, बिंग द अमाउंट ब्रॉट इन बाय सी एज हिज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, ये लिख लो। क्लियर। अब आओ, तुम लोगों का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वहां पर आ जाओ। आने के बाद मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ओके, अच्छा ये अमाउंट को मैं अच्छा यहाँ पर लिखता हूँ पहले, बाद में हम लोग देख लेंगे। ओके, कौन कौन है? सी, बी एंड ए। ओके, ए बी सी कौन कौन है भाई? ए बी सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करो। ओके, तो यहाँ पर सेम ओके, ए बी सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो क्या लिखोगे? बाय बैलेंस बीडी लिखो, मैं बोल रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर जाओ तो वहां पर लिखो बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग इसका कैपिटल कितना? आज़ाद का 50,000 एंड बाबली का 32,000। आज़ाद का कितना? 50,000। ओके, 50,000 एंड इसका बाबली का 32,000। ओके, देन बाय बैंक अकाउंट। देन उसके बाद क्या लिखो? बाय बैंक अकाउंट। अच्छा, इसको कैश अकाउंट के बदले में हम लोग बैंक भी तो लिख सकते हैं ना। हाँ, यहाँ पर बैंक लिख दे, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट लिख देते, तो यहाँ पर लिख दो बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट आज़ाद के चिंतन के कैपिटल के यहाँ पर लिखो 30,000। 30,000 चिंतन के यहाँ पर लिखो 30,000। ये क्लियर हुआ? अब इतना क्लियर हो गया, ठीक है, मतलब ये वाला खत्म। उसके बाद ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, इसको हम लोगों को क्या करना होगा? ऑल पार्टनर्स के मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो देखो, इसके लिए तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, बट मैंने तो बोला कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा इस केस में? जो ऐसा केस होगा न्यू रेशियो नहीं होगा एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेंशन नहीं होगा, तो उस टाइम पर ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। ओके, तो फिर भी मैं दिखा दूंगा। प्रीमियम फॉर जानना लिखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अच्छा, श्योर नहीं हो ना तुम लोग, सपोज मान लो तुम लोग श्योर नहीं हो, तो उस टाइम पर क्या करना? वर्किंग नोट में जाना। वर्किंग नोट पर जाके क्या करना? वर्किंग नोट पर जाके नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, वर्किंग नोट पर जाओ, जाके लिखो। तो ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू A is to B, that is 2:1. New partner is C and his future shares is 1/4. So remaining share of A and B 1 minus 1/4 is equal to 3/4. So then S new share is equal to 3/4। ओल्ड शेयर क्या था? 2/4
3, तो 2/3, तो 3 4 जार कितना 12, नीचे नीचे 3 2 जार 6, ओके 3 2 जार 6। अब मैं थोड़ा यहाँ पर लिखता हूँ, 20 न्यू शेयर, 20 न्यू शेयर इज इक्वल टू बी का मतलब 3/4 इंटू बी का ओल्ड शेयर कितना था 1/3, तो 3 4 सा 12 एंड 3 1 सा 3, न्यू कितना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हुआ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ कितना हुआ A/B/C, ए का कितना आया, ए का आया 6/12, बी का कितना आया, बी का आया 3/12 एंड सी का कितना 1/4, तो कितना होगा 6/12, 3/12, 3/12, तो कितना होगा 6:3:3, मतलब 2:1:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना भाई 2:1:1। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गए ना, तो देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ओके लिख लो, ओके ये क्लियर हुआ ना, 3 4 जार 12 एंड 3 1 जार 3, ओके सो 6/12 न्यू रेशियो, ए का न्यू रेशियो कितना 6/12, बी का कितना 3/12 एंड सी का कितना 1/4, सी का कितना 1/4, ओके तो 6 या टोटल कितना हुआ 6:3:3, 6:3:3, तो टोटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आया 2:1:1, 2:1:1, ओके 2:1:1, ये क्लियर हुआ। देन उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, देन उसके बाद हम लोग जाएंगे, देन उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे बोलो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देन उसके बाद हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो एस सैक्रिफाइसेस एस ओल्ड शेयर कितना था 2/3, न्यू रेशियो कितना आया 2/4, तो 3 4 जार 12, 4 2 जार 8 एंड 3 2 जार 6, तो कितना आया 2/12 एंड बी सैक्रिफाइसेस इज इक्वल टू बी का ओल्ड रेशियो कितना था 1/3 माइनस न्यू रेशियो कितना आया 1/4, 3 4 जार 12, 4 1 जार 4 एंड 3 1 जार 3, सो कितना आया 1/12, सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू A/B, मतलब कितना आया 2/12, 1/12, सो 2:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया 2:1। इस केस में क्या याद रखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया 2:1, ओके क्लियर, ये चीज़ क्लियर हुआ ना 2:1। यहाँ पर मैं ओल्ड रेशियो भी न्यू रेशियो भी हम लोगों ने रखा 2:1:1 एंड ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया 2:1, ठीक है। अब आओ लिखो, जर्नल पर आ जाओ, सब लोग जर्नल पर आ जाओ अगेन। जर्नल पर आके प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था 12,000, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था 12,000 एंड टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ओके कितना 2:1, तो 2:1 12,000 डिवाइडेड बाई 2/3, तो कितना आ जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ जाएगा 4,000 एंड 8,000, बी का कितना आएगा, ए का कितना आएगा 8,000, बी का कितना आएगा 4,000, ओके ए का कितना आएगा 8,000 एंड बी का 1,000, ओके 2:1 के अकॉर्डिंग कितना होगा 1,000, ओके क्लियर। नरेशन लिखो, बीइंग
the premium for goodwill, being the premium for goodwill transferred to old partners capital account in their sacrificing ratio. Okay, being the premium for goodwill transferred to old partners capital account in their sacrificing ratio of 2:1 of 2:1. ओके, ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर आ जाओ। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, इसको ए को मिलेगा कितना 8,000 एंड बी को 4,000। ओके, क्लियर इट, ये क्लियर हुआ। उसके बाद आओ, ये तो क्लियर हुआ। देन आ जाओ यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है। ओके, लास्ट क्वेश्चन में मैं भूल गया था 33 नंबर में, शायद वहाँ पर भूल गया था, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हुआ थोड़ा, मतलब मैंने भूल गया, तो इसके वजह से क्या होगा, मतलब हो गया था आंसर थोड़ा, मतलब ये आया था, तो देन बाद में हम लोगों ने रिकॉन्स्ट्रक्ट मतलब इसको ठीक ठाक भी किया। ओके, अब देखो जो जनरल रिजर्व, इसको भी ट्रांसफ़र करना होगा। इसको किसके बीच में ट्रांसफ़र करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, तो क्या है जनरल रिजर्व ना, ये रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट लिखो। नंबर 3 जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व है 6,000, कितना है 6,000। तो ए को कितना मिलेगा 2:1 के अकॉर्डिंग 4,000 एंड 2,000। ओके, 2:1, ओल्ड रेशियो कितना है 2:1। ओके, नरेशन लिखो, बीइंग द जनरल रिजर्व transferred to old partners capital account in their old ratio, being the general reserve transferred to old partners capital account in their old ratio of 2:1। ओके, ये चीज़ याद रखना, कभी भी रिकन्स्ट्रक्शन के टाइम पर जितना भी एनी काइंड ऑफ रिजर्व या मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस कुछ भी रह जाएगा, उसको क्या करना होगा, जब न्यू मतलब पार्टनर्स कैपिटल न्यू पार्टनर्स बनेगा या न्यू पार्टनरशिप बनेगा, उससे पहले क्या करना होगा इसको, उनका जो ओल्ड रेशियो होगा उसी ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या उनका जो करंट अकाउंट होगा इन देयर ओल्ड रेशियो। कौन सी रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो। ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चंस में कभी भी ऐसा कुछ रह जाएगा तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर आ जाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, अमाउंट कितना 4,000 एंड 2,000, बाय जनरल रिजर्व 4,000 2,000, गॉट इट। ओके, देन उसके बाद देखो, उसके बाद आ जाओ, ये खत्म, बी नंबर, सॉरी, इट वाज एग्रीड दैट, जनरल रिजर्व भी खत्म हो गया, और क्या है बी 2 नंबर, ये एडजस्टमेंट देख लो। टू नंबर एडजस्टमेंट थोड़ा देख लो, क्या है, बिल्डिंग्स वर वैल्यूड एट ₹45,000। तो बिल्डिंग क्या हुआ, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 45,000। ओके, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है भाई 45,000। तो बिल्डिंग का एक्चुअल वैल्यू कितना था, सॉरी मैंने बुक वैल्यू कितना था 40,000। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिवोल्यूशन के बाद ये अमाउंट इनक्रीज हुआ, तो एसेट्स इनक्रीज होगा तो क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट।
तो बिल्डिंग कितना इंक्रीज हुआ 5000, कितना इंक्रीज हुआ 5000, तो यहाँ पर लिखो 5000। अच्छा, अब इसको हम लोग दो जगह पर ट्रीट करेंगे। एक होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्या है, मान लो रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर आओ। एंड और एक क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, बैलेंस शीट। ओके, ये क्या है, बैलेंस शीट। ये क्या है भाई, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के इस साइड को, लेफ्ट साइड को हम लोग क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज, एंड राइट साइड को क्या कहते हैं, एसेट्स। ओके, अब आओ, बिल्डिंग्स क्या हुआ 5000, यहाँ पर क्या हुआ, रिवैल्यूड हुआ। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट पर क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग्स अकाउंट, बाय बिल्डिंग्स अकाउंट। क्या लिखेंगे भाई, बाय बिल्डिंग्स अकाउंट, बाय बिल्डिंग्स अकाउंट। हाउ मच, 5000। एंड बिल्डिंग्स, यहाँ पर आ जाओ, कहाँ पर, बैलेंस शीट पर आ जाओ। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में लिखो बिल्डिंग्स, कितना इंक्रीज हुआ 5000 इंक्रीज हुआ, तो कितना हुआ 45,000। तो बिल्डिंग्स लिखो 45,000, यहाँ पर जगह भी नहीं होगा। बिल्डिंग्स लिखो कितना 45,000। देन उसके बाद क्या बोला, मशीनरी एट ₹23,000। तो मशीनरी क्या कितना है 25,000, तो मशीनरी का क्या हुआ, रिवोल्यूशन हुआ। रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ 2000 डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ 2000 डिक्रीज हुआ। तो क्या होगा, एसेट्स डिक्रीज होता तो क्या क्या होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो जानना लिखो, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। कितना 2000। ओके, थोड़ा रुको। देन इसको हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट पर जाओ, यहाँ पर मैं अभी नहीं लिखा, क्यों, उसके बाद 3 नंबर एडजस्टमेंट में भी है एक एंट्री। तो देखो क्या लिखोगे, मशीनरी, यहाँ पर रिवोल्यूशन के घर में लिखो टू मशीनरी अकाउंट 2000, टू मशीनरी अकाउंट 2000। एंड बैलेंस शीट पर आ जाओ, मशीनरी कितना है, मशीनरी है, देखो मशीनरी ऑलरेडी हम लोगों ने किया 25,000 है, और रिवोल्यूशन के बाद क्या कितना हुआ 23,000। तो यहाँ पर लिखो मशीनरी, मशीनरी कितना होगा 23,000, मशीनरी कितना होगा 23,000। ओके, देन उसके बाद देखो नंबर 3, a provision for doubtful debts is to be created at the rate of 6% on debtors। ओके, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो डाउटफुल डेट्स कितना है, सन्डे डेटर्स है 8,000, सन्डे डेटर्स कितना है भाई 8,000। तो यहाँ पर लिखो टू प्रोविजन फॉर, टू प्रोविजन फॉर, तुम लोग फुल फॉर्म लिख लेना, इसका पूरा नाम ही लिखना, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। कितना होगा, तो 8,000 इंटू 6%। ओके, 8,000 का 6% कितना होगा 480, 8,000 का 6% कितना होगा 480। ओके ना, 480। ओके, तो यहाँ पर लिखो 480, यहाँ पर लिखो कितना 480, और यहाँ पर टोटल लिख दो 2,480, जनरल पर लिख दो 2,480। ओके, अब आओ यहाँ पर टू मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट पर आ जाओ, टू प्रॉफिट सॉरी टू प्रोविजन, मैं जस्ट प्रोविजन लिख रहा हूँ, तुम लोग पूरा लिख लेना, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो टू प्रोविजन कितना है 480, और कुछ एडजस्टमेंट, और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा, इसका जर्नलिज्म का हाँ एंट्री किया था, तो यहाँ पर ये साइड इनके ज़्यादा है, तो ये साइड को बैलेंस ये करो। ओके, क्रेडिट साइड में रिवोल्यूशन अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो रिवोल्यूशन कितना है 5,000, और यहाँ पर होगा 5,000, तो माइनस करो 0 एंड 8, नीचे है 0, 8 + 2 10,
0, हाथ में कितना है 1, 1 + 4 5, नीचे है 0 तो 5, ओके ना, तो 0 कितना हुआ 10, हाथ में कितना है 1, सो 2 + 1 3, मतलब 2520, 2520 कितना है भाई 2520, ओके। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो, रिवोल्यूशन में लिखो टू प्रॉफिट। अच्छा, इसका यहाँ पर प्रोविजन को दिखा देते हैं। सन्ड्री डेटर्स रिवोल्यूशन बैलेंस शीट पर आ जाओ। सन्ड्री डेटर्स इनर में लिखना, इनर में लिखना कितना, सन्ड्री डेटर्स कितना है 8000, कितना है भाई 8000, 8000 लेस प्रोविजन, लेस प्रोविजन, प्रोविजन कितना 480, लेस प्रोविजन 480 कितना आएगा 7,520, 7,520, ओके। अब यहाँ पर देखो टू लिखो, टू प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, टू प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, सो A is equal to 2520 into 2/3, B is equal to 2520 into 1/3, तो 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे 2520 को, देखते हैं कितना आएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 800, ओके, और कितना है 120, 120 को 3 से डिवाइड करेंगे 40, मतलब कितना आएगा 840, ओके। सो 840 यहाँ पर लिखो, 840 यहाँ पर लिखो, b बराबर लिखो 840 एंड b बराबर लिखो 8 का डबल कितना, मतलब 1680, ओके, कितना होगा 1680, ठीक है। बी ए का कितना आएगा प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन 1680 एंड बी का कितना आएगा 840, जर्नल में यहाँ पर दिखा दूंगा, थोड़ा यहाँ पर हम लोग लिख लेते, बाय जर्नल भी दिखा दूंगा, बाय प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर लिख दो, बाय प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, बाय प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन कितना, ए के घर में आएगा 1680, बी के घर में आएगा 840, ओके। तो रिवोल्यूशन क्लियर हो गया ना, हम लोग का रिवोल्यूशन खत्म, ओके। देख लो रिवोल्यूशन में, देख लो बाय, ओके। मैं इसका जर्नल यहाँ पर दिखा दूंगा, थोड़ा रुको, इसका जर्नल मैं दिखा दूंगा। इसका जर्नल क्या होगा लिख लो, नहीं तो तुम लोग लिख सकते हो, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, ओके। मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ओके, इस सेट में मैं दिखा देता हूँ, ओके। लिख लो प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, जर्नल का मतलब इसका, ये जो प्रॉफिट हुआ इसका जर्नल लिखो, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ऑन, जर्नल पर लिखना प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट, यहाँ पर भी नहीं होगा, जाएगा तो नहीं है, अच्छा ऊपर ये इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। लिखो, क्या लिखो, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए के घर में होगा टू, मतलब टोटल होगा 2520, ए के घर में होगा 1680 एंड बी के घर में होगा 840। नेशन क्या होगा, बीइंग द प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज पर देयर ओल्ड रेशियो, ओके। एक चीज क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुआ। अब उसके बाद आओ, अब आओ एक चीज वर्किंग नोट में लिखना होगा,
ओके, वर्किंग नोट पर आ जाओ। वर्किंग नोट पर आके वहाँ पर लिखो द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ओके, वर्किंग नंबर, नोट नंबर कितना होगा? नोट नंबर 1 2, नोट नंबर 2 ही होगा। जस्ट उससे पहले हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया, ठीक है ना। ये चीज़ मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर लिखो टोटल वर्किंग नोट नंबर 2, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू सीस कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल शेयर ऑफ सीस तो सीस कैपिटल कितना, सी ने कितना कैपिटल लेके आया? 30,000। ओके, तो रेसिप्रोकल कितना होगा? सी का कितना था? 1/4, तो रेसिप्रोकल कितना होगा? 4/1। सो कितना आ जाएगा? 1,20,000। ओके, 1,20,000। ओके, कितना हुआ? 1,20,000। क्लियर इट? ये चीज़ क्लियर हुआ? ओके, लिख लो। देन उसके बाद नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 लिखो proportionately as capital and B's capital. Okay, proportionately as capital, calculation of proportionate capital of A and B. लिखो वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, ये भी खत्म है। 1,20,000 तो आ गए। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ proportionate capital of proportionate capital of A and B, तो as proportionate capital इज इक्वल टू ए का टोटल कैपिटल कितना, मतलब टोटल फार्म का कैपिटल कितना? 1,20,000। 1,20,000 ए का शेयर कितना? ए का शेयर है, ए का शेयर कितना? 4/2, मैं सॉरी, हाँ 2/4। सो कितना आएगा? 60,000। ए का कितना आया? 60,000। ओके, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना, ए का कितना आया? 60,000। ओके, देन 20 प्रोपोर्शनेट कैपिटल, 20 प्रोपोर्शनेट कैपिटल। बी का प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना? 1,20,000 में से कितना होगा? 1,20,000 1/4, तो कितना आ जाएगा? 40। सॉरी, एस्टेम नहीं, सॉरी, इसका कितना होगा? अरे, ए का होगा कितना? 440, 80,000 होगा। सॉरी, एस्टेम नहीं, सॉरी, इसका होगा नहीं, 4/2 मतलब 60,000 ही तो। हाँ, 60,000 मतलब 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 30,000। सो यहाँ पर होगा कितना? 60,000। इसका होगा, सॉरी, इसका होगा 10,000। 1/4 मतलब सॉरी 30,000। कितना होगा? 30,000। ओके, ए का कितना? 60,000, बी का कितना? 30,000। तो यहाँ पर मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर लिखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर तुम लोग लिखो 2। मैं यहाँ पर थोड़ा, ये तो बैलेंस शीट आ गया मेरे यहाँ पर, बट तुम लोग ठीक से लिखना। ओके, ये चीज़ को छोड़ देना अभी फिलहाल, ये चीज़ अभी थोड़ा इसको यहाँ पर छोड़ दो। इस जगह पर लिखो टू बैलेंस, मैं बाद में ये इसको करेक्ट कर दूंगा। टू बैलेंस बी डी, और भी थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, टू बैलेंस बी डी। ओके, टू बैलेंस बी डी होगा कितना?
60 ए इज टू बैलेंस विधि, ए का होगा 60,000, बी का होगा 30,000 एंड सी का होगा 30,000। ओके, ये है उन लोगों का कैपिटल। यहाँ पर इतना हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पर लेके आओ, बैलेंस शीट पर लेके आओ। बैलेंस शीट पर लेके आओ। बैलेंस शीट का जो फर्स्ट ऊपर लिखो, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल लिखो, कैपिटल अकाउंट्स लिख के ए बी सी। ए इज इक्वल टू 60,000, इनर में लिखो बी इज इक्वल टू 30,000 एंड सी इज इक्वल टू 30,000। तो टोटल कितना हुआ, आउटर में लिखो 1,20,000। ये खत्म हो गया। आप देखो क्वेश्चन में ये चीज देखो, क्वेश्चन में लास्ट नंबर फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट देखो क्या बोला, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ आजाद एंड बाबली आर टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। मतलब अब यहाँ पर इनका ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट क्रेडिट साइड पर जो अमाउंट है, मान लो इस अमाउंट से ये अमाउंट ज़्यादा होगा तो देन क्या होगा, सरप्लस होगा, और उसी सरप्लस अमाउंट को हम लोग क्रेडिट पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ओके, बट ये जो अमाउंट है, इनका जो न्यू अमाउंट है, इससे सपोज मान लो ये अमाउंट शॉर्टेजेस हो रहा है, ये अमाउंट क्या हो रहा है, शॉर्टेजेस हो रहा है, तो देन हम लोग करंट अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। करंट अकाउंट को क्या करेंगे भाई, डेबिट करेंगे। ये चीज़ इस एडजस्टमेंट में बोला, तो इसी एडजस्टमेंट को थोड़ा आराम से इसको देख लेना। ओके, नहीं तो क्या हो जाएगा, मतलब मान लो कि दिक्कत आ सकता है, किसी किसी को डाउट आ सकता है, तो डाउट ना रहे। ओके, डाउट ना रहे वो चीज़ यहाँ पर हम लोग करते हैं। ओके, देखो अब आओ, अब आओ यहाँ पर कितना होगा, 30,000। सी का तो कोई चेंज, सी ने तो लेके आया कितना, 30,000। ओके, सी का यहाँ पर लिख दो 30,000, तो ठीक इस बराबर लिखो 30,000। तो सी का कोई भी चेंजेस नहीं, सी तो जैसे है वैसे। ओके, सी का कितना है, 30,000। ठीक है, अब आओ बी का। बी का कितना है यहाँ पर देखो, 32,000 प्लस 4,000, 36,000 प्लस 2,000, 36 प्लस 2 38,840। 30 यहाँ पर लिखो 38,840। ओके, 38,840। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 38,840। अब देखो, अब यहाँ पर देखो एक्चुअल अभी न्यू कैपिटल कितना है, 30,000, और एक्सेस अमाउंट कितना है, 8,800, मतलब यहाँ पर कितना है, 38,840। तो एक्सेस कितना है, सरप्लस अमाउंट कितना है, 8,840। तो यहाँ पर लिखो 8,840। ओके, 8,840। देन उसके बाद मैं थोड़ा जस्ट वेट, देन 50,000, 50,000 प्लस 8,000 कितना हुआ, 50,000 प्लस 8,000, 58,000 प्लस 4,000, 62,000, 62,000 प्लस 1,680। तो 62 प्लस 62,000 प्लस 1,680 कितना होगा, 63,000, 63,680, 63,680। तो यहाँ पर लिखो 63,680। तो एक्सेस मतलब उनका कैपिटल, रिकंस्ट्रक्टेड कैपिटल कितना आया, एडजस्टेड कैपिटल है 60,000, तो एक्सेस अमाउंट कितना है, 3,680। तो यहाँ पर लिखो 3,680। ओके, तो ये जो बैलेंस होगा इसको यहाँ पर लिखो टू टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कितना, 36808840। तो बैलेंस शीट पर भी आ जाओ, इसका जर्नल में मैं दिखा दूंगा। यहाँ पर बैलेंस शीट पर आओ, लिखो करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। ओके, करंट अकाउंट्स कितना, ए बी, ए का कितना आया, ए का आया 3680 एंड बी का आया 8840। तो यहाँ पर कितना होगा, 0 0 8 4 12 का 2 हाथ में है 1, 8 6 14 14 प्लस 1 5, हाथ में कितना है, मतलब 14 प्लस 1 15, 15 का 5 हाथ में कितना है 1 1, मतलब 12, 12,520। ओके, कितना आया, 12,520। ये उनका करंट अकाउंट है। अब ये इसका इसका भी तो जानना चाहिए।
इसका जर्नल चाहिए तो जर्नल पर आ जाओ। ओके, यहाँ पर जर्नल पर आ जाओ। अच्छा, ये कि इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। जर्नल पर आ जाओ, जर्नल पर लिखो पीस कैपिटल, सॉरी क्या, क्या लिखो, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखो, एस, जर्नल लिखो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट, एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट। ए का कितना आया, 3680, बी का कितना 8840। यहाँ पर एस कैपिटल में लिखो, ये डेबिट, ये भी डेबिट, तो 3680, बी के यहाँ पर लिखो 8840, 8840, 8840। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हुआ, ये चीज़ क्लियर हुआ, बोलो, हो गया ना, सबका हो गया। अब थोड़ा लाइबिलिटी साइड में देख लेते, लाइबिलिटी साइड में देख लो, थोड़ा लाइबिलिटी साइड में देख लो। अब लाइबिलिटी साइड में क्या है, अभी जनरल रिजर्व नहीं है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला, तो क्रेडिटर्स लिख दो, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना 8000, तो यहाँ पर 8000 लिखो। देन उसके बाद क्या है, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कितना है 4000, तो यहाँ पर लिखो 4000। और उसके बाद जनरल रिजर्व है, उसको तो हम लोगों ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो प्लस करो 1,00,000, मतलब यहाँ पर 12,520 को साइड में रखो, 12,000 प्लस 8,000, 20,000, 20,000 प्लस 4,000, 24,000 प्लस 1,20,000, तो 1,20,000 मतलब 24,000, 1,44,520, 1,44,520। आंसर क्या है देख लो, 1,00,000 ये होना होगा, 1,44,520 लाइबिलिटीज हो गया। अब एसेट्स को देखेंगे, मैं इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ। ओके, ये पार्टनर्स कैपिटल को इरेज कर देता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल उनको इरेज कर देता हूँ। क्या पार्टनर्स के एसेट्स में लिखो, क्या है एसेट्स, कैश इन हैंड कितना है 2000। अच्छा, कैश इन हैंड 2000 है, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, बोलो, कैश एट बैंक जैसे है वैसे हम लोग भी रख सकते हैं, नहीं तो देखो यहाँ पर जो भी होगा, जो चीज़ें होगा, मान लो कि कैश इन हैंड के साथ हम लोग कैश को एडजस्ट कर सकते हैं, या हम लोग जो न्यू कैश है मतलब सीनियर लेके आया, और नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कैश एट बैंक है उसके साथ भी हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो जो भी कुछ भी होगा, तो कैश इन हैंड कितना है, तो पहले था 2000, 2000 और सी ने कितना लेके आया 30,000 प्लस कितना लेके आया 12,000, टोटल कितना 44,000, तो यहाँ पर लिखो 44,000, कैश कितना 44,000। ओके, कैश कितना 44,000। क्लियर, मतलब कैसे किया, पहले वाला पहले कितना था 2000 प्लस ए सी ने कितना लेके आया 30,000 प्लस सी ने कैपिटल 30,000 एंड उसके बाद क्या लेके आया, उसके बाद उसने 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, तो टोटल कितना हुआ 44,000 कैश। देन उसके बाद क्या है, कैश एट बैंक, कैश एट के बैंक 10,000 है, कैश एट बैंक कितना, कैश एट बैंक 10,000। ओके, और क्या है कि 100 डेटर्स हो गया ना, 7,520 एंड मशीनरी 23,000, 7,520, 7,520, 23,000, 45,000। ओके, देन उसके बाद संडे डेटर्स हुआ, स्टॉक 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 स्टॉक, स्टॉक के बारे में कुछ बोला था क्या, बिल्डिंग्स मशीनरी डाउटफुल डेट, स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला, तो स्टॉक क्या है 10 स्टॉक 10,000, तो यहाँ पर लिख दो स्टॉक 10,000। देन उसके बाद क्या है फर्नीचर, फर्नीचर के बारे में भी कुछ नहीं बोला, तो फर्नीचर लिख दो
5,000। और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है ना। तो देखते हैं, प्लस करो 0 0 0 0 0 0, देन 0 0 0 2 2 2, देन उसके बाद 5 5, ओके, देन उसके बाद 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 कितना 11, 11 3 11 3 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 5 24, 24 का 4 हाथ में है 1, सॉरी 2, तो 6 7 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना होगा 13, 13 प्लस 1 14, तो 1,44,520। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्लियर है? ये जो क्वेश्चन नंबर 35 है इसका सॉल्यूशन है ये। गॉट इट? ओके, so we can now move next question number 35. Okay, now we will meet again in question number 35. Okay.